अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, नेशनल स्टेडियम कराची रेनोवेशन सेकंड फ़ेज़ की तफसीलात लेकर हाजिर हैं। आप सब के लिए एक अपनी जानिब से तैयार किया गया 3D मॉडल भी आपको समझाएंगे और बात करेंगे कि क्या डबल स्टैंड्स के लिए PCB की सोच है भी या नहीं और काम कब तक शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ अहम रेनोवेशन प्लान भी बताएँगे जो कि मोस्ट पॉसिबली इंजीनियर सोच रहे हैं। कौन से फ्लास जो कि लाहौर में रह गए थे वो इधर नहीं दोहराने चाहिए, ये भी आपको पॉइंट आउट करके बताते हैं। स्टैंड्स कैसे हों, ट्रेंच कैसी होनी चाहिए और स्टेडियम की ओवल शेप क्या मसाइल पैदा करेगी, ये सब बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि भैयाज क्रिकेट ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पहले की तरह इस बार भी सेकंड फेज़ में तमाम अपडेट्स आप तक लाएंगे। अपडेट की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले PCB की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम स्पेशली कराची स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए एक बजट का ऐलान किया गया। 6 अरब रुपए लाहौर, कराची और पिंडी के लिए मुख्तस किए गए हैं। मगर क्योंकि हम जानते हैं कि पिंडी में अब ज़्यादा बजट सर्फ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ख़रीदी गई LED लाइट्स मौजूद हैं और इंस्टॉल भी कर दी जाएंगी, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रूफ़ के लिए इस बजट का कुछ हिस्सा ज़रूर खर्च किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 80% बजट कराची स्टेडियम पर ही लगाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है और एक कंप्लीट रेनोवेशन कंडक्ट करने के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों, आपको मोस्ट पॉसिबल रेनोवेशन प्लान के बारे बता देते हैं। हमने एक 3D बनाया है ताकि आपको समझा सकें कि किस तरह डबल स्टैंड्स बनाए जा सकते हैं। और उनके बनाए जाने के लिए आप सब जानते हैं कि सबसे पहले स्टेडियम के स्टैंड समेत रूफ़ को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और कुछ इस तरह सिर्फ ये दोनों बिल्डिंग्स बचेंगी जो कि रेनोवेशन के बाद भी इसी तरह रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, ग्राउंड स्टैंड्स दोनों जानिब कुछ इस तरह आ सकते हैं और ये ज़्यादा लंबे नहीं होंगे अगर डबल स्टैंड्स बनाना ज़रूरी हों। और दोस्तों, फिर कुछ इस तरह डबल टियर्स दोनों जानिब बनाए जाएं और इन डबल टियर्स के आगे कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम। हम चाहते हैं कि जदीद तकाज़ों पर रैकर्स और ब्लीचर्स की मदद से रफ़ी स्टेडियम जैसे डबल टियर स्टैंड्स बनाने के लिए PCB को कोशिश करनी चाहिए और टेंडर भी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टर्स को दिया जाए ताकि एक ही बार में जदीद स्टेडियम मुस्तकबिल के लिए बनाया जा सके। अब ये बात दोस्तों हम PCB पर छोड़ते हैं और हम सिर्फ ये मॉडल प्रपोज़ कर सकते हैं, बाकी सारा काम PCB के ज़िम्मे है कि वो इस रेनोवेशन को किस तरह देखते हैं। अब दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि स्टैंड्स लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की तर्ज पर बनाए जाएंगे, तो आपके लिए इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेकर आए हैं। ये आप अभी के वीडियोज़ देख सकते हैं। कुछ इस तरह स्टेडियम दिखता है, मगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की तर्ज पर ये कुछ इस तरह के स्टैंड्स इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में बन जाएंगे। ये बिल्कुल लंबे स्टैंड्स 26 और 29 डिग्री एंगल पर बनाए जाएंगे और सिचुएशन बिल्कुल सेम लाहौर की तरह ही बन जाएगी। अब दोस्तों, जो लाहौर में गलतियां की गई वो गलतियां हम यहाँ कराची में ना देखें, वो हम आपको बता देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये PCB तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, दोनों बिल्डिंग्स एक मसला है। पुरानी बिल्डिंग काफ़ी पीछे है और उसके आगे वाली जगह जो फिल करना लाजमी है, वहाँ पर भी कज़ाफ़ी स्टेडियम के मीडिया सेंटर की तर्ज पर स्टैंड्स बनाना होंगे। इसके बाद जो न्यू पवेलियन है वो पुराने स्टैंड से काफ़ी आगे करके बनाया गया है, ये आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस पवेलियन और स्टैंड्स के बीच ये पॉकेट्स बिल्कुल खाली थीं और बदनुमा भी लग रही थीं। और इस जगह पर स्टेडियम की रूफ़ के ऊपर दोनों तरफ लाइट्स भी लगाई गई थी बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, ताकि अंधेरा ना हो, ये भी आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कहने का मकसद है कि स्टैंड्स जो न्यू बनेंगे वो अब गोलाई में होंगे और पवेलियन के फ्रंट स्टैंड्स के साथ आकर मिलेंगे। और वैसे भी आप नोट करें तो कराची की फील्ड थोड़ी ओवल शेप में है, इसलिए ये पॉकेट्स पुराने पवेलियन के आगे भी आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए सेकंड फेज़ में इस मसले को भी हल करना होगा। इसके बाद दोस्तों, बात आती है ट्रेंच की। लाहौर में आपने देखा कि ट्रेंच को स्टैंड से काफ़ी आगे बनाया गया है, जिससे एक मरतबा फिर से फैंस और खिलाड़ियों के दरमियान फासला बरकरार रहा है। इसलिए दोस्तों, इस काम के लिए PCB को चाहिए कि स्टैंड्स में जो एंट्री गेट्स होते हैं वो स्टेप्स के बीच और स्टैंड्स के बिल्कुल मिडल में बनाए जाने चाहिए, जिस तरह पहले भी कुछ गेट्स कराची में बनाए गए हैं, ना कि इस तरह के गेट्स जो कि लाहौर में बनाए गए हैं। इन गेट्स की वजह से तमाशाई जब अंदर आते हैं तो उनके आने के लिए स्टैंड्स के आगे जगह रखनी पड़ती है, जिस तरह लाहौर में रखी गई है, और इस तरह ट्रेंच फिर मज़ीद आगे बना दी गई है। इसलिए दोस्तों, अगर गेट्स स्टैंड्स के अंदर होंगे और स्टैंड्स को 2 मीटर्स फील्ड से ऊंचा भी रखा जाएगा तो फिर ट्रेंच भी स्टैंड्स के बिल्कुल आगे बनाई जा सकेगी और इस तरह ट्रेंच की गहराई और स्टैंड्स की फील्ड से ऊंचाई तमाशाइयों को आगे भी नहीं आने देगी। इसकी मिसाल आप ये धर्मशाला स्टेडियम से ले सकते हैं, जहां पर स्टैंड्स ऊंचे हैं और फिर बिल्कुल आगे ट्रेंच भी है जो कि गहरी है। इस तरह बार बार मैच के दौरान बॉल भी ट्रेंच के अंदर नहीं जाएगी और व्यू भी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, स्टैंड
اسٹینڈس کے اندر والے گیٹس ایک بہتر آپشن ہے فینس کی آمد و رفت کے لیے، اور ان گیٹس کی مثال ادے پور کرکٹ اسٹیڈیم سے لے سکتے ہیں، جس کے اسٹینڈس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تماشائی سیدھے ان گیٹس سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم کے باہر چلے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو دوستوں سمجھ آئی ہوگی، اور ہوپ سو پی سی بی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکنڈ فیز رینوویشن کا سٹارٹ کرے گا، اور اسی مہینے کام شروع ہونے کی توقع بھی ہے۔ اس بار ٹائم بھی پی سی بی کے پاس کافی ہے۔ دوستوں آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہم آگے بھی آپ تک اپڈیٹس ایسے ہی لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔